नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है। इसमें कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग में सबसे पहले है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पहला पॉइंट है खोज। डी ड्वेक नामक वैज्ञानिक ने की। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डी ड्वेक नामक वैज्ञानिक ने। अगला पॉइंट है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? यानी कि जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, उसको पचा लेता है। पाचक एंजाइम के द्वारा ये पचा लेता है, इस कारण इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। अगला पॉइंट है इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम। अगला पॉइंट है लाइसोसोम में जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तब कोशिका लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। ये लिखा हुआ है यहाँ। लाइसोसोम में जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तब कोशिका लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पहला पॉइंट है इसकी खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। अगला पॉइंट है इसका नाम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम, इसका नाम सी बेंदा नामक वैज्ञानिक ने दिया। सी बेंदा नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन सा है? दोहरी झिल्ली वाला। और लाइसोसोम कौन सा है? एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, जिसमें भीतरी भित्ति में अंगुली समान संरचनाएं होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है तो इसमें बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होती है और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन में अंगुली समान जो संरचनाएं होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी पर अनंत संवर्त कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम को F1 कण भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है क्रिस्टी के मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्तशासी अंग है। अगला पॉइंट है यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, जिस कारण इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसी कारण से इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। अगला है तीसरा है अंतःपृथ्वी जालिका। इसमें पहला पॉइंट है खोज। अंतःपृथ्वी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। कौन से वैज्ञानिक ने? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। इसमें अगला पॉइंट है यह कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचनाएं होती है। यानी कि जो नली होती है उसके समान इसकी संरचना पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, ना कि केंद्रक द्रव्य में। अंतःपृथ्वी जालिका की जो नलिका समान जाल होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों
के मध्य अथवा केंद्रक द्रव्य के मध्य प्रोटीन पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। यानी कि ये अंतःपर्दवी जालिका है, ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों यानी विभिन्न क्षेत्र मतलब विभिन्न भागों तक और केंद्रक द्रव्य के विभिन्न यानी कि केंद्रक द्रव्य के मध्य और कोशिका द्रव्य के मध्य विभिन्न भागों में ये प्रोटीन पदार्थों का परिवहन अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट है, ये गोल्जी काय का निर्माण करती है। अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा गोल्जी काय का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, अंतःपर्दवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अंतःपर्दवी जालिका को क्या बोला जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र। अगला पॉइंट है, अंतःपर्दवी जालिका में कोशिका विभाजन होगा तब इसमें केंद्रक कला का निर्माण होता है। यानी कि अंतःपर्दवी जालिका है, इसमें कोशिका विभाजन यानी कि 2n सेल से n सेल डिवाइड होगा तो उस समय इसमें केंद्रक कला का निर्माण होगा। अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहली है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, दूसरी है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। इसमें खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में है इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है, इसमें राइबोसोम चिपके रहते हैं, इसी कारण से ये खुरदरी होती है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यानी कि अंतःपर्दवी जालिका को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। इसमें पहला पॉइंट है, ये अंतःपर्दवी जालिका वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायक होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। अगला है रिक्तिका। इसमें पहला पॉइंट है, पादप कोशिकाओं में बड़ी एवं जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यानी कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की स्ट्रक्चर बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका की स्ट्रक्चर छोटी होती है। अगला पॉइंट है, रिक्तिका में जल व खनिज लवण पाए जाते हैं। रिक्तिका में क्या पाए जाते हैं? जल व खनिज लवण। अगला पॉइंट है, रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिक्तिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अगला पॉइंट है कार्य, यानी कि रिक्तिका के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। रिक्तिका के द्वारा जल व खनिज लवणों को संतुलित रखता है। रिक्तिका जल एवं खनिज लवणों को बराबर रखता है। अगला पॉइंट है तारक काय। इसमें पहला पॉइंट है, तारक काय की खोज वॉन बेंडन नामक वैज्ञानिक ने की। अगला पॉइंट है, तारक काय नाम बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया। तारक काय की खोज वॉन बेंडन नामक वैज्ञानिक ने और तारक काय नाम बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया। पहला पॉइंट है, प्रत्येक तारक काय के 2 तारक केंद्र होते हैं। यानी कि तारक काय है उसके 2 तारक केंद्र होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये तारक तंतुओं का निर्माण करते हैं। यानी कि 2 तारक केंद्र है जो कोशिका विभाजन के समय इन तारक केंद्रों से तारक तंतुओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, ये तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं।
अगला पॉइंट है तारक काय के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है यह तारक काय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तारक काय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्र के निकट तारे के रूप में पाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है। अगला है गोल्जी काय। इसमें पहला पॉइंट है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय की खोज की। अगला पॉइंट है ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। गोल्जी काय की स्ट्रक्चर होती है वो झिल्ली युक्त पट्टिका के समान होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। अगला पॉइंट है गोल्जी काय कोशिका का मुख्य स्रावी अंग होता है। क्या होता है? गोल्जी काय कोशिका का मुख्य स्रावी अंग होता है और इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काय के कार्य, इसमें पहला है शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण। शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है उसके अगले सिरे पर जो लेयर होती है वो एक्रोसोम की बनी हुई होती है और एक्रोसोम गोल्जी काय के द्वारा बनता है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है लाइसोसोम का निर्माण। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है लाइसोसोम के बारे में, तो गोल्जी काय के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कोशिका भित्ति का निर्माण। गोल्जी काय के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें अगला है राइबोसोम। पहला पॉइंट है इसकी खोज क्लॉड नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? क्लॉड नामक वैज्ञानिक ने। अगला पॉइंट है इसका नाम पेडेल नामक वैज्ञानिक ने दिया। खोज तो क्लॉड नामक वैज्ञानिक ने की और इसका नाम पेडेल नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसमें अगला पॉइंट है ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला और राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये। अगला पॉइंट है यह अंतःपर्दवीय जालिका पर छोटे छोटे दाने के रूप में पाया जाता है। यानी कि जब हमने अंतःपर्दवीय जालिका पढ़ी तो उसमें उसके टाइप्स पढ़े, तो टाइप्स में पहला था ना खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका, तो उसमें छोटे छोटे दाने के रूप में ये पाया जाता है राइबोसोम। इसमें अगला है राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगला पॉइंट है राइबोसोम प्रोटीन व आरएनए का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन व आरएनए का। इसमें अगला पॉइंट है राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। राइबोसोम के द्वारा किसका कार्य किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का। यानी कि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इसी कारण इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अगला है प्लास्टिड या लवक। इसका पहला पॉइंट है इसकी खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की। कौन से वैज्ञानिक ने? हेकल नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड की खोज की। अगला पॉइंट है प्लास्टिड केवल पादपों में पाया जाता है। यानी कि प्लास्टिड जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है।
यानी कि ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये केवल और केवल पादपों में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्लास्टिड के प्रकार, यानी कि लवक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। पहला है अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक, तीसरा है हरित लवक। तो इनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे अवर्णी लवक। इसमें पहला पॉइंट है, इसे ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके द्वारा खाद्य संग्रहण किया जाता है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा, यानी कि अवर्णी लवक के द्वारा खाद्य संग्रहण किया जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक के द्वारा। अगला है वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। एग्जाम में पूछ लेते हैं अवर्णी लवक को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें अगला पॉइंट है, इसके द्वारा फूलों, फलों, पुष्पों के रंग प्रदान किया जाता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फलों और पुष्पों में रंग प्रदान किया जाता है। अगला है हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, ये पादपों की पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पादपों की पत्तियों में पाया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। इसमें अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत उपयोगी होता है। इसमें अगला कोशिकांग है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम। इसमें पहला पॉइंट है, इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की। और अगला पॉइंट है, परऑक्सीसोम को सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडी भी कहते हैं। परऑक्सीसोम को क्या कहते हैं? सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडी। कोशिकांग तो हमने पूरे डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर, यानी कि पादपों में क्या पाए जाते हैं, जंतुओं में क्या नहीं पाया जाता, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि की ओर होता है। इसमें है, जंतु कोशिका में है, इसमें केंद्रक मध्य में होता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि की ओर क्यों होता है? पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की स्ट्रक्चर बड़ी होती है, जिसके कारण ये केंद्रक परिधि की ओर होता है, और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी छोटी पाई जाती है, जिसके कारण ये केंद्रक मध्य में होता है। अगला पॉइंट है, पादपों में भोजन मंड के रूप में संचित किया जाता है, यानी कि पादपों में भोजन का संग्रहण मंड के रूप में होता है, और जंतु कोशिकाओं में इसमें ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। जंतु कोशिकाओं में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, और पादप कोशिकाओं में इसको मंड के रूप में संचित किया जाता है। अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इस जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, यानी कि पादप में क्लोरोफिल हरित लवक पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का होता है, पर जंतु कोशिका इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है।
स्तनधारी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है।